नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेट एवं मैग्नेटिक फील्ड, मतलब में चुंबक एवं उसके प्रभाव, तो उसका हम पार्ट 1 बताए थे, जिसमें चुंबक मैग्नेट के टाइप कितने टाइप के होते हैं और उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या प्रभाव होता है, मतलब किस तरह कार्य करता है, चुंबक हो जाता है या फिर चुंबक की तरह कार्य करता है। उसके बाद उसके अलग अलग टाइप्स, ठीक, और किस टाइप में कितनी उसकी चुंबकशीलता होती है, डाइलेक्ट्रिक, उसके बाद पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ये सब सारे पार्ट को बताया था। और एक बताया था टॉपिक क्यूरी टेम्परेचर। तो अब इस दूसरे टाइप में जो बताने वाले हैं, इसमें बताएंगे हम चुंबकीय बल रेखाएं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लाइन। अब देखिए इसमें होती क्या है, जिसे मान लेते हैं कि चुंबक है, उस चुंबक का पूरा भाग जो होता है ना, चुंबक तरह काम नहीं करता, तो उसका 84 उसके जो चुंबक होती है उस लंबाई का 84% ही चुंबक की तरह काम करता है। कितना परसेंट? 84%। और जो पूरा चुंबक एक चुंबक तरह काम नहीं करता, उस पूरे ज्यामिति, मतलब पूरे लंबाई का 84% ज्यामिति जो होती है, मतलब उस पूरी लंबाई का 84% वह चुंबक की तरह कार्य करता है। तो देखिए अब बात करेंगे हम मैग्नेटिक फोर्स लाइन, मतलब चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक, चुंबकीय बल रेखाएं, फ्लक्स, लेंज का नियम और ये फैराडे का नियम, ये सारी चीज़ को हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं जैसे होती क्या है, पहले तो ये आभासी लाइन होती है, सिंपल सी बात, ऐसा दिखता नहीं कि हाँ भाई चलो चुंबकीय बल है, दिखती नहीं आपको कभी भी। ये हमारा क्या है, मैग्नेट है, उसका एन पोल और ये यस पोल है। क्या है? एन पोल और ये यस पोल, ठीक। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स लाइन हमेशा मैग्नेट जो होता है एन सिरा से एस सिरा की ओर जाता है, एन टू एस, मतलब दक्षिणी शुरू से नॉर्थ पोल से साउथ पोल। जिसे कैसे चलता है, एक वक्र की तरह, एक सर्कुलर होता है। क्या होता है? ठीक, ये हो गया हमारा इसके रोटेट करने की दिशा, मतलब ये चुंबक का फोर्स लाइन। ये चुंबक हमेशा एन सिरा से एस सिरा की ओर जाता है, ये बाहर, लेकिन चुंबक के अंदर जो होता है ठीक उल्टा होता है इसका। इसमें क्या होता है, चुंबकीय बल रेखा है साउथ पोल से नॉर्थ पोल। क्या होती है? साउथ पोल से नॉर्थ पोल। बाहर जो होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और अंदर जो होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल बाहर तरफ, और अंदर जो होगा ये क्या मैग्नेट है, इस मैग्नेट के अंदर जो होगा चुंबकीय बल रेखाएं साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं, और बाहर जो होती है वो कैसे होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, ठीक उसका उल्टा। अब देखिए ये जो होती रेखाएं, ये क्या होती हैं, बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं को ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये क्या खींची गई है काल्पनिक रेखा है। जैसे मान लेते चुंबक रखा है, तो ये तो जैसे इसके अंदर जैसे आते हैं आप, हम क्या करता है मैग्नेट अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो जैसे ये चुंबक है यहाँ पे, ठीक है, चुंबक है, उसका एक सर्कल होगा। सर्कल मतलब उस एरिया कि जैसे हम इस एरिया के अंदर आते हैं, मतलब इसके जस्ट यहाँ आते हैं, तुरंत अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक। अब इसके जो बाहर हम हैं, जो इस लाइन के बाहर हैं, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस पर। तो यही चीज़ एक काल्पनिक रेखा है तो दिखती नहीं है। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है? काल्पनिक रेखा होती है जिस पर उस पर मैग्नेटिक फील्ड कार्य करता है। क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड, या फिर उसका मैग्नेट की चुंबकशीलता रहती है वहाँ पे। जैसे उसके बाहर जाते हैं खत्म हो जाती है। अब देखिए इसके कुछ गुण होते हैं मैग्नेट, इसके चुंबकीय बल रेखाओं के। ये क्या है? चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा भी मैग्नेटिक फोर्स लाइन, मैग्नेटिक फोर्स लाइन
क्या है, मैग्नेटिक फोर्स लाइन। अब इसकी क्वालिटी होती है, देखिए यहाँ पर ये क्या होती है कि ये रेखाएं जो होती है ना हमेशा समांतर होती हैं और ये क्या होती है, समानांतर होती हैं। और इसका एक और बहुत सारे क्वालिटी है। ये जो होती है, जैसे यहाँ पर सघन है, क्या है, यहाँ पर सघन है, तो जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होंगी, मतलब पास पास होंगी। जैसे अब यहाँ पर ना ऐसा नहीं कि हमेशा एक लाइन में चलती हैं, ये क्या होती है, कहीं पे ज़्यादा होती है बल रेखाएं, कहीं पे पास पास होती हैं, कहीं पे दूर दूर होती है। तो जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा होंगी, ठीक, जैसे इस यहाँ पर देखा जाए तो चुंबकीय बल रेखाएं पास पास में, इस दोनों सिरे पे, एन पोल और यस सिरे, इस एक सिरा और इस सिरे, देखिए यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं देखिए पास पास हैं। तो जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होंगी वहाँ पर उसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब उसकी चुंबक की चुंबकशीलता या फिर उसकी तीव्रता, तीव्रता मीन्स उसके अट्रैक्ट करने की क्षमता, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लाइन पास पास में होती है वहाँ पर चुंबकशीलता अधिक होती है। यही कारण है कि चुंबक के ध्रुवों पर, मतलब एन पोल और एस पोल, तो इस पोल पर क्या होती है, चुंबकशीलता या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, क्या होती है, ज़्यादा होती है, और बीच में सेंटर में कम होती है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बहुत है ही नहीं, बहुत थोड़ी थोड़ी है। तो यही कारण है कि यहाँ पर बीच में जो होती है उसकी अगर यहाँ पकड़ें, देखिए दूर दूर है ना, यहाँ पे बीच में दूर दूर है, तो यही कारण होती है कि बीच में हो चुंबकशीलता, फिर सेंटर पर चुंबकशीलता कम होती है, जबकि उसके दोनों सिरे पर चुंबक किसी भी मैग्नेट की चुंबकशीलता ज़्यादा होती है। इसकी एक क्वालिटी होती है, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। देखिए कभी एक दूसरे को कट नहीं करते, और इसका पाथ क्या होता है, पाथ मतलब उसका चलने का दिशा, वो पूरा वो क्या होता है, एक सर्कुलर होता है, क्या होता है, एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन होती है, क्या होती है, वक्र होती है, सर्कुलर मतलब वक्र होती है। और ये देखिए एक बल रेखा है, ठीक, तो ये पूरी क्या है, एक बल रेखा है। अगर हम एक क्या है, बल रेखाएं हैं। अगर जैसे एक की बात करें हम, बल रेखा तो एक इसमें है, और इसकी क्वालिटी होती है कि कभी दूसरे को कट नहीं करती है, सर्कुलर होती है। और जहाँ पे बल रेखाएं पास पास में होती हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है, मैग्नेट की फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और दूर जहाँ होगी तहाँ पे कम होगी। अब देखिए अगर ये क्या है, मैग्नेटिक प्लग, एक क्या है, एक लाइन, ये जो ग्रुप था एक निकाल दिए, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अगर इसको हम ग्रुप में सजा दें, जैसे क्या करते हैं, इसको हम ग्रुप में सजा देते हैं, ठीक, जैसे इस तरह सजाएं, तो उसको बोलते हैं फ्लक्स बोलते हैं। यदि चुंबकीय बल रेखाओं को समूह में रख दे, क्या करें, जो चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को, मतलब समूह में रख दे, या फिर चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लक्स, और इसका मात्रक होता है वेबर। जिसे चुंबकीय क्या है, मैग्नेटिक फोर्स लाइन, इस फोर्स लाइन के ग्रुप को, मैग्नेटिक फोर्स लाइन के समूह को क्या बोलते हैं, फ्लक्स। और इस फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। क्या होता है, फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, ठीक। अब एग्जाम से आ जाए कि चुंबकीय फ्लक्स से कहते हैं, बोल देंगे चुंबकीय बल रेखाओं के समूह या ग्रुप को फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक होता है वेबर, ठीक। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका मात्रक होता है वेबर, वेबर, ठीक। और वेबर जो होता है, एक वेबर तो 10⁸ मैक्सवेल, आप सुने होंगे इसका, टेस्ला नहीं होता है इसका मतलब, टेस्ला जो होता है फोर्स लाइन को होता है। और ये वेबर जो होता है ना, एक वेबर होता है 10⁸ मैक्सवेल। ये क्या है, इसका फ्लक्स का मात्रक, फ्लक्स कहते किसे हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को फ्लक्स कहते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है लॉरेंज बल, फ्लक्स में आता है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या होता है,
लारेंज बल का मतलब जिसे ये जिसे हमारा क्या मैग्नेट है, क्या है, ठीक, ये मैग्नेट है तो उसका फील्ड होगा, कुछ ना कुछ तो फील्ड होगा कि उस फील्ड के पास जैसे ही जाते हैं आप उस वस्तु को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। हर मैग्नेट की एक क्वालिटी होती है। मान लेते हैं कि ये क्या है, फिर हम बात कर रहे थे लारेंज बल। लारेंज बल या फिर लारेंज बल, ठीक, लारेंज फोर्स या फिर लारेंज बल। देखिए लारेंज बल क्या होता है, आपको पता है कि मैग्नेट की क्वालिटी होती है कि उसका एक सर्कुलर पाथ होता है, ठीक, जिसे मैग्नेट रखा है, क्या रखा है, मैग्नेट रखा है। तो जैसे ये लाइन हमारी है मैग्नेटिक फोर्स लाइन, इसको बोल सकते हैं हम, इसको मैग्नेटिक मान लेते हैं कि ये फोर्स लाइन जैसे इसके अंदर आती है कोई वस्तु अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक, ये रखा है मैग्नेट। तो यहाँ पर कोई वस्तु रखती है तो अंदर खींचती है, जिसे मैग्नेट फोर्स में कोई वस्तु यहाँ पर रखी, क्या रखी है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, कोई भी पार्टिकल या फिर वस्तु, पार्टिकल्स, ठीक, ये क्या हमारा मैग्नेट है, Mg, ये क्या है मैग्नेट, Mg लिख दिए इसको। तो लारेंज बल क्या होता है, जैसे कोई मैग्नेट रख, ठीक, उस मैग्नेटिक फोर्स लाइन के अंदर, उसके लाइन के अंदर मतलब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, ठीक, मैग्नेटिक फोर्स के अंदर यदि कोई वस्तु रखी जाए, वस्तु जो है क्या हो, विद्युत आवेशित हो, क्या हो, इलेक्ट्रिकल चार्ज, यदि किसी इलेक्ट्रिकल चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उस पर एक फोर्स कार्य करता है, क्या करता है, थोड़ा सा इसको मिटा दें। जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु है मैग्नेट, ठीक, कोई वस्तु मैग्नेट रखी है तो उस मैग्नेट का कोई ना कोई तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसा तो है नहीं कि मैग्नेट रखी है तो बहुत सारे दूर तक वो अपनी तरफ वस्तु को अट्रैक्ट करे, ऐसा नहीं होता है, जैसा मैग्नेट वैसा उसका मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे मैग्नेट ये है, इस मैग्नेट का के फील्ड के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज वस्तु मतलब कोई विद्युत आवेशित वस्तु रखी जाए तो उस पर एक बल कार्य करता है। सिंपल सी बात कि इलेक्ट्रिकल चार्ज कोई वस्तु का तो कुछ ना कुछ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जब अट्रैक्ट करेगा तो उस पर एक बल कार्य करेगा। सिंपल सी बात है, क्या करेगा, इसकी क्वालिटी है कि अपनी तरफ खींचेगा, ठीक, जब ये खींचेगा तो एक बल कार्य करेगा, उसी बल को बोलते हैं लारेंज बल। क्या कहते हैं, लारेंज बल। तो लारेंज बल को ऐसे बोल सकते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, ठीक, रखा गया कोई गतिमान विद्युत आवेश, ठीक, या फिर जब किसी विद्युत गतिमान आवेश को, जब फिर किसी विद्युत गतिमान आवेश को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाए तो उस पर एक बल कार्य करता है, क्या करता है, एक बल कार्य करता है, उस बल को क्या कहते हैं, लारेंज बल कहते हैं, ठीक। जैसे में कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो उस पर एक फोर्स कार्य करता है, वो उसी फोर्स को वो कहते हैं लारेंज बल, लारेंज फोर्स। अगर मान लेते हैं कि जो चार्ज रखा है उस चार्ज का आवेश Q है, ठीक, मान लेते हैं, माना कोई वस्तु है, आवेश Q है, ठीक, आवेश Q है, ठीक, आवेश Q है। तो अच्छा, एक समझने की बात है कि अगर इस चार्ज का आवेश Q है, ठीक, तो उसको तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ही। जब ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो मान लेते हैं कुछ सेकंड चार्ज है, कुछ सेकंड या फिर 30 सेकंड में अपने तरफ यल दूरी खींच ले। मान लेते हैं यहाँ से, अब ये यहाँ चला है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक यल दूरी 30 सेकंड में, कितना सेकंड में, 30 सेकंड में इसका चार्ज आवेश Q है, ठीक, 30 सेकंड में जा रहा है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा,
वेलोसिटी मान लेते हैं v है, और इसके क्षेत्र की तीव्रता जो है इसके अंदर v है, क्षेत्र की तीव्रता v है। अगर इसके बाद सिंपल सी बात है, अगर आवेश q है तो उसमें कुछ ना कुछ करंट होगा ही। अगर मान लेते हैं तो q आवेश हो तो t सेकेंड में चली गई दूरी, मतलब t सेकेंड में उसके द्वारा कितना खींचा जाएगा। मान लेते हैं t सेकेंड में कुछ ना कुछ दूरी तो चलेगा ही। अगर l दूरी तय करती है तो समय का दूरी बटा के चाल, तो दूरी क्या होती है l है, और t क्या है, l दूरी अपने तरफ खींचती है और वेलोसिटी उसकी v है। तो ये तो हो जाएगा t इक्वल टू बी एल बाई v लिख सकते हैं। मान लेते हैं यदि चार्ज क्या q चार्ज हो, यदि आवेश q हो, q आवेश को t सेकेंड में l दूरी खींची जाए तब उस पर आवेश क्या होगा। यदि मान लेते हैं इस l दूरी को दूरी तय करती है, उस टाइम में आवेश उसका क्यों रहा होगा, उस आवेश को में उतना आने में धारा उसमें मान लेते हैं आई प्रवाहित होती है। ठीक, यदि कूलम आवेश q हो, धारा आई हो, तो उसमें लगा समय क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है q बाई टी होता है ना, आई इक्वल टू q बाई टी। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई टी बराबर q और आई टू होता है, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए t, और जबकि यहाँ पर समय जो देखिए t बराबर आया है हमारा एल अपान भी, तो इस वैल्यू को यहाँ रख सकते हैं उठा के, हम t के जगह पे इसको रख सकते हैं हम, तो i बराबर q हो जाएगा बटे, देखिए l के जगह पे t के जगह पे l बटा भी रख दिए, यहाँ पे बटे 1 लिख के l बटा भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर को ऊपर गुणा, तो i बराबर क्या आ जाएगा क्यू भी बटे l, तो ये लिख सकते हैं आई एल बराबर क्यू भी, आई एल बराबर क्यू भी लिख सकते हैं, आई एल बराबर क्यू भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि उसको t सेकेंड में भी दूरी, मतलब l दूरी लाने में वेलोसिटी v से उसको f बल कार्य करे तो, ठीक, मान लेते हैं कि उसको अपने यहाँ तक खींचने में यदि उस चालक को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है, ठीक, f तो क्या करेगा ही, खींच रहा है, तो मान लेते हैं कि किसी समय जिसे एंगल की बात करें, ठीक, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा 0 डिग्री पे या फिर कुछ न कुछ एंगल पर तो वस्तु रखी गई। मान लेते हैं कि कोई वस्तु इस प्रकार रखी गई है कि उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से इससे क्या है, थीटा एंगल बनती, क्या बनाती है, थीटा कोण बनती, क्या बनती है। यदि मान लेते हैं कि चालक को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि वह इससे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या फिर चुंबक से इसके से बीच की वस्तु जो का कोण जो है थीटा बनाती, क्या बनाती है, थीटा बनाती है। तो उस पर लगने वाला बल, उस पर बल तो लगेगा ही, तो मान लेते थीटा कोण पर तब बल तो तब क्या काम करेगा, तब उस केस में क्या होता है, बराबर होता है आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा होता है, ठीक, या फिर यहाँ पर आई एल बराबर क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक। तो देखिए आई और एल के जहाँ पर क्यू भी लिख सकते हैं, तो क्या हो गया बराबर क्यू बी भी साइन थीटा, ये भी होता है क्यू बी भी, या फिर एक क्रम इधर उधर भी हो सकता है। तो ये दोनों कार्य करता है उस पर, इसको बोलते हैं लॉरेंज बल, क्या बोलते हैं इसको, लॉरेंज बल या फिर लॉरेंज फोर्स, क्या बोलते हैं इसको, लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल को डिफाइन करने के लिए ऐसे बोल सकते हैं कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र, यदि किसी विद्युत आवेश को, ठीक, यदि किसी कोई वस्तु हो जो विद्युत आवेशित हो, ठीक, उसको अगर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाए, किसके अंदर, किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाए, तो उस पर एक बल कार्य करता है, क्या करता है, एक बल कार्य करता है। उस बल को जो बोलते हैं हम लॉरेंज बल कहते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पर कोई वस्तु जब रखी गई थी तो इस वस्तु पर ये क्या है हमारा, इस सर्कल के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस फील्ड के अंदर ये वस्तु रखी गई है जो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो, और ये मूविंग पार्टिकल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोई गतिमान विद्युत आवेश, क्या होनी चाहिए, गतिमान मतलब गति कर रहा, जब गतिमान अवस्था तो उस पर एक बल कार्य करता है, तो उसी बल को जो बोलते हैं
लारेंज बल। इसको और सिंपल तरीका है कि जब किसी गतिमान विद्युत आवेश को जब किसी गतिमान विद्युत आवेश को किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। क्या करता है? बल कार्य करता है। ठीक, उस बल को लारेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं? लारेंज बल। ठीक, उस लारेंज बल क्या होता है? वो लारेंज बल बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा या फिर या बराबर आई बी एल साइन थीटा, जैसा कि हम इसको निकाल दिए। तो यदि अब देखिए थीटा है तो जबकि पता है कि थीटा की वैल्यू अलग अलग कोण के लिए अलग अलग होती है, तो एक बार तो मैक्सिमम हो सकती है, कम मिनिमम होगी। ठीक, थीटा की वैल्यू अलग अलग दिया तो निकाल देंगे, लेकिन अब यदि पूछ दिया कब मैक्सिमम होगी और कब कोई बल नहीं काम करता, तो देखिए अगर साइन जीरो की बात करें हम, साइन जीरो, ठीक, साइन जीरो का मान होता है 0 और 90 का मान होता है 1 जो होता है मैक्सिमम वैल्यू होते हैं साइन के लिए। तो अगर इस केस में अगर जीरो मतलब समांतर, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर कोई वस्तु रखी हो, जैसे क्षेत्र हमारा ऐसे काम कर रहा है, अगर यहाँ पर रखी वस्तु तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या फिर समांतर बोल दे, क्या है? या फिर समांतर। तो उस केस में एफ का मान होता है 0। क्या होता है? एफ का मान 0 होता है। अगर वही लंबवत रखी गई हो, ऐसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो और वस्तु ऐसे रखी गई हो, ठीक, तो उस केस में क्या करता है? थीटा इक्वल 90 डिग्री होगा। तो उस केस में यह बराबर आई बी एल होता है। थीटा इक्वल 90 का मान 1 होता है और ये एफ मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम परपेंडिकुलर या फिर लंबवत के लिए। ठीक, जब थीटा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कोई वस्तु जो थीटा को 90 अंश पे रखी हुई तो उस पर मैक्सिमम बल कार्य करेगा या बराबर आई बी एल हो जाएगा। यदि उसके समांतर रखी गई या फिर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, समांतर या फिर 0 या 180, तो उस केस में क्या होता है? ये बल कोई कार्य नहीं करेगा। क्या करेगा? कोई बल कार्य उस पर नहीं करेगा। और ये जो होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है इसका, इसको नोट कर लीजिए आप, तो थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको। हम बात करते हैं इसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक की बात। मात्रक देखिए इसके अलग अलग भी होते हैं। जैसे ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं, या फिर इसको न्यूटन प्रति एम्पियर, जिसे इसका दूसरा मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। एक हो गया, 2 हो गया, और एक होता है इसका मात्रक टेस्ला भी होता है। क्या होता है इसका मात्रक? टेस्ला। और एक और मात्रक होता है इसका सीजीएस प्रणाली में गॉस। क्या होता है? गॉस। तो गॉस जो होता है इसके अलग अलग मात्रक बोलते हैं। इसको वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, और इसको न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, टेस्ला और गॉस। तो गॉस देखिए, गॉस जो होता है और टेस्ला, इसमें क्या संबंध है? एक टेस्ला बराबर जो होता है, टेस्ला को बोल सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये तीनों जो है आपस में सेम है, ये तीनों एक ही चीज़ है। ठीक, इसके बराबर बोल, लेकिन ये जो चौथा गॉस होता है इसको आप बराबर नहीं कर सकते। तो जो टेस्ला जो होता है, एक टेस्ला जो होता है 10 के पावर 4 गॉस के बराबर होता है। कितना? 10 के पावर के 4। ठीक, क्या होता है? एक टेस्ला जो होता है 10 के पावर 4 गॉस के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो आप इसको समझ गए होंगे वीडियो आज का। तो आज की वीडियो में क्या था? मैग्नेटिक फोर्स लाइन, उसके बाद से चुंबकीय क्षेत्र, उसके बाद ये लारेंज बल और इसका यूनिट, ये 3-4 टॉपिक है। तो इसके बाद हम बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो जो व्यूअर्स हमारे नए हैं
तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जो जिन व्यूअर्स के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, फिर जो आपके साथी करीबी दोस्त होंगे उनको भी लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी ये वीडियो आसानी से मिल सके। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जब आप बात करेंगे तो बताएंगे फैराडे का नियम और उसके मैक्सवेल का नियम, उसके बाद दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, उसके बाद मोटर, जनरेटर। तो ये इस टॉपिक में के बाद मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।